नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम फिर बात करेंगे बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन कगार चल रहा है उसकी क्या स्थिति है, इस पर बात करेंगे और कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे। इसके अलावा हम एनालिसिस करेंगे उन शांति वार्ता पक्षधारियों को लेकर और दूसरी ओर गृहमंत्री विजय शर्मा ने जिस दमदारी के साथ अपनी बात कही है कि आखिर शांति वार्ता किसके साथ बात की जाएगी। उन लोगों के साथ जो क्या ताड़मेटला में सुरक्षा जवानों की मौत के बाद जो जेएनयू में जश्न मनाते हैं उन लोगों से बात करेंगे, या फिर जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं उनसे बात करेंगे। आखिर बात किससे होगी, इन सब मुद्दों पर हम छत्तीसगढ़ के हिसाब से हम इसको एनालिसिस करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में सुरक्षा बलों द्वारा जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसकी स्थिति क्या है। आप जुड़ चुके हैं दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच के यूट्यूब चैनल खबर40.com से, और हम सबसे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें देखिए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ में बस्तर के आदिवासी जो स्थानीय लोग हैं वे मुलाकात कर यह फोटो, जैसे कि आपने अखबारों में या सोशल मीडिया में जरूर देखा होगा, यह कल की तस्वीर है। और उन्होंने ये मांग की है कि वे नक्सली पीड़ित हैं, नक्सलियों का जो रवैया है और जो सशस्त्र क्रांति को लेकर जो स्थिति भुगत रहे हैं अपना दर्द बयान किया, और नक्सलियों के खिलाफ जो सरकार का स्टैंड है उसको जारी रखने और नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, यह तेलंगाना के मुलुगु जिले में आप देखेंगे कि यहाँ जो ऑपरेशन कगार है उसके खिलाफ में इसे बंद करने, इस ऑपरेशन को बंद करने के लिए जो रैली निकाली जा रही है उस तस्वीर को आप देखिए किस तरीके से तेलंगाना जिले में, तेलंगाना के मुलुगु जिले में इस ऑपरेशन के खिलाफ में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको देखिए। और साथ में तेलंगाना में जिस तरीके से ऑपरेशन कगार के खिलाफ लगातार यह बात उठ रही है कि नक्सलियों के खिलाफ जो सख्ती से कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ में और शांति वार्ता की बात की जा रही है, इन सारे मुद्दों को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार भी इस मामले में गंभीर है। और इस चीज को गृहमंत्री विजय शर्मा ने जिस तरीके से इस शांति वार्ता को लेकर जो सवाल खड़ा किए वह भी महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस मामले में यह कहना पड़े कि बस्तर के जो आदिवासी हैं वे नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चेक एंड बैलेंस वाली जो स्थिति है आप समझ सकते हैं कि जो अर्बन नक्सली की हम बात कर रहे थे और जो बस्तर के आदिवासी जो स्थानीय नक्सली जो मारे जा रहे थे उस पर किसी को पीड़ा नहीं हो रही थी। अब जबकि जो अपर कास्ट के जो नक्सली हैं उनके गिरने या उनके मारे जाने को लेकर जब बात आ रही है तो किस तरीके से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल यह मैं बता दूं कि असली नक्सली जंगल में नहीं रहते, बल्कि असली नक्सली जंगल से बाहर शहरों में रहते हैं, और ये वही लोग हैं जो शांति वार्ता के पक्षधर हैं। जैसा कि गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2010 के ताड़मेटला कांड जब हुआ था और 76 जवानों की मौत हुई थी, तो आपको मालूम हो कि कहां पर इसका जश्न मनाया गया था। सुरक्षा जवानों की मौत पर दिल्ली में जश्न मनाया गया था, आपको अगर याद हो तो याद कीजिए, और नारा लगा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये कौन लोग हैं? तो यही कारण है कि गृहमंत्री विजय शर्मा बोल रहे हैं, क्या ये उन्हीं लोग हैं, वही लोग हैं जो शांति वार्ता के पक्षधर हैं, जो जश्न मनाते हैं सुरक्षा जवानों की मौत पर। स्थानीय आदिवासी जब मरते हैं तब उन्हें शांति वार्ता की याद नहीं आती, और अब जब उनके एलीट नक्सली मारे जाएंगे और वे गिर गए हैं तो उन्हें शांति वार्ता की याद आ रही है।
और हम एक बार आपको सुनाते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा का जो बयान, एक दिन पहले का बयान हम आपको दिखाते हैं, और उसमें देखिए कि किस तरीके से वे कितने आक्रोशित और जो बात है, जो शांति वार्ता की पहल जो हो रही है उसको लेकर कितने वे नाराज हैं, ये साफ समझ में आता है। और उसको सुनिए आप। और ये लोग तब कहां थे, एक ये और प्रश्न है, जब झीरम की घटना हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा नक्सलियों के से कि ये सब बंद करो और तब जब एर्राबोर की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा, जब 8 महीने के बच्चे को नक्सलियों ने जिंदा जला दिया था, पूरे बस्ती को जिंदा जला दिया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं कहा। जब मणिकोंटा की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था, जब दर्जनों ग्रामीणों को मार दिया गया था गला रेत करके, उनको पुलिस में मुखबिर हो कहकर, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था। जब झीरम की घटना हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी हानि हुई थी, छत्तीसगढ़ का एक नेतृत्व वहां समाप्त हुआ था, तब ये लोग कहां थे और अब ये क्यों बोल रहे हैं, अब ये क्यों बोल रहे हैं। और ये हैं कौन बोलने वाले भाई, जिनको बात करना है, चर्चा करना है वो करेंगे, ये क्यों बात करेंगे और इनसे क्यों बात की जाए, ये कौन होते हैं बोलने वाले। मसला ये है कि कहीं दाल में काला है, कहीं दाल में काला है। जिनको कहना है वो चिट्ठी छोड़ करके घर बैठे, अरे भाई बताओ, आप बोलो, आप चर्चा करो, आप डिक्लेयर करो कौन बात करने वाला है आपकी तरफ से, और नहीं तो ये सब बातें बिल्कुल गलत है। कोई दबाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। बस्तर के पीड़ित जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए, और उसके बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आईडी ब्लास्ट से जिनके पैर उखड़ गए उनका क्या हुआ, उनके लिए कौन तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। जिनको आज भी आईडी ब्लास्ट से जानवर मारे जा रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, तब ये क्यों कुछ नहीं कहते हैं। आज ये 300 की संख्या में अब समुदाय और समितियां और व्यक्तिगत ये सब, ये एकदम गलत प्रोपेगेंडा है, पूरे देश को गुमराह करने वाला प्रोपेगेंडा है। तो आपने सुनी ये बात, और इसमें गृह मंत्री सीधा बोल रहे हैं कि हम वार्ता किससे करें, क्या ये ऑथेंटिक पर्सन है, क्या ये जो बात शांति वार्ता की कर रहे हैं वे अगर जो बोलते हैं उस पर कितनी सच्चाई है। और कल को जब अब 1 से 1.5 महीना रह गया है ऑपरेशन को लेकर, जब गर्मियों में या नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन होता है और उसके बाद बरसात आएगी और पूरे जंगल में हरियाली हो जाएगी, तो आपको मालूम है कि इस दौरान जो है ऑपरेशन को बंद करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लगभग 4 से 5 महीने तक ऑपरेशन बंद रहेगा और फिर से गर्मियों का इंतजार करना पड़ेगा। क्या इस स्थिति में जब शांति वार्ता की बात की जा रही है और 1 महीने का जो समय मांगा जा रहा है, या किसी प्रकार के षड्यंत्र की बुनी है ताकि इस 4 महीने में नक्सली एक बार फिर से अपनी स्थिति को मजबूत कर लेंगे, नई भर्ती कर लेंगे, ट्रेनिंग दे देंगे और छिपने की नई जगह बना लेंगे और एक बार फिर से परमानेंट रहने की अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। यही कारण है कि यह शांति वार्ता एक तरीके से छलावा है, और जिस तरीके से सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई हो रही है उस पर डटे रहना सबसे पहले समय की मांग है। और यह जो दशकों से नक्सलियों का जो दंश सह रहे हैं, जल जंगल जमीन की मांग को लेकर, जिस तरीके से इन्हें ब्रेन वॉश करके और हथियार उठाने पर मजबूर, या यूं कहे कि जो बुद्धि का शोषण है, जो उनके दिमाग का शोषण है, और उन्हें बरगलाकर बहलाकर जिस तरीके से हथियार दे दिया गया है, और वे इस चीज को नहीं जानते कि वे किस बात को लेकर क्रांति कर रहे हैं। और जल जंगल जमीन की जो बात करते हैं वह तो केवल दीवा स्वप्न है। और क्या अब पिछले 70 साल से 40 साल से लगातार वे जो क्रांति कर रहे हैं उससे क्या बस्तर के आदिवासियों को क्या मिला, क्या खोया, या उन्हें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन भोले भाले बस्तर के आदिवासी हैं, उन्हें हथियार थमाकर, उनके ब्रेन वॉश कर, जिस तरीके से बस्तर में मौत का तांडव रचाया जा रहा है, वह कब तक आखिर अंतहीन यह खेल कब तक चलेगा, इसकी मंजिल क्या होगी, इस पर क्या किसी ने इस पर विचार किया है? क्या यह कब तक चलेगा, इस पर क्या कोई गारंटी दे सकता है? तो कुल मिलाकर जो गृह मंत्री विजय शर्मा हैं, उनका कहना है साफ तौर पर कि जो बात होगी शांति वार्ता की वह सीधे सीधे स्थानीय लोग जो अपनी मांगों को लेकर हथियार उठाएं उनसे बात होगी।
और किसी दूसरे लोगों से, ऐसे लोगों से बात नहीं होगी जो एजेंडा लेके चलते हैं, जिनका एजेंडा विदेश से आयातित है, जिनका एजेंडा समय समय पर अवसर देखकर बदलते रहता है और फिर वे अपने विचारों में फिर से जिस दिन मजबूती हासिल कर लेते हैं वह फिर से उसी राह में आ जाते हैं जहां से शुरुआत किए थे। इसलिए अब इस शांति वार्ता पर किसी प्रकार को विश्वास किया जाना सही नहीं होगा। इधर कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में एक बात और हम बता दें कि जिस तरीके से जो मीडिया में इस बात को उछाला गया है कि हिडमा, देवा, दामोदर ये जो कमांडर हैं, ये जो सुरक्षा घेरा है, जवानों ने जो मोर्चा बंदी की है वहां से भाग निकले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है यह किसी को नहीं मालूम और मालूम करना भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बड़े शातिर लोग हैं, कमांडर हैं नक्सलियों के, या ध्यान भटकाने या और कहीं फोकस करने की यह रणनीति है। मेरी जानकारी के अनुसार से अभी भी सैकड़ों लोग जो है वह कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में मौजूद है और हमारे सुरक्षा बलों का किसी प्रकार का मनोबल तोड़ने की कोशिश जो हो रही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी अनर्गल बातों को विराम देने के लिए सरकार को इस पर जरूर पहल करनी चाहिए। किसी तरीके से बातों को भटकाने वाली जो बात है वह बिल्कुल भी मीडिया में नहीं आनी चाहिए और न ही यह बात जो है जो सुरक्षा बल है उनके मन में आना चाहिए। मेरी पुख्ता जानकारी यह है, मेरे सोर्स से यह मुझे पता चला है कि कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में अभी भी सैकड़ों नक्सली मौजूद हैं और यही कारण है कि जिस तरीके से शांति वार्ता का जो दबाव बनाया जा रहा है वह इसीलिए बनाया जा रहा है कि यहां जो है तेलंगाना के बड़ी संख्या में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। तो सीधी सी बात यह है कि शांति वार्ता तो एक छलावा है और असली कार्रवाई जब पिछले 11 दिन से सुरक्षा बल कर्रे गुट्टा सहित अन्य पहाड़ी मतलब तो गढ़चिरौली के जंगलों से लेकर तेलंगाना के सीमावर्ती बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र तक लगभग 80 किलोमीटर का जो दायरा है उस क्षेत्र में जिस तरीके से मोर्चेबंदी सुरक्षा जवानों ने की है उसे अंजाम तक पहुंचाना ही नक्सलियों के खात्मे का सही उपाय है। करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार बात करने के लिए तैयार है, जैसा कि गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा और वे साफ स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि हम शांति वार्ता के लिए हमेशा से हमारा दरवाजा खुला है, लेकिन बात जेन्युइन हो और बात जो है सही जो व्यक्ति है वह अगर पहल करे तो बिल्कुल भी इस बात को उचित मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। जय हिंद।